गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वंशिका की तबीयत ख़राब हो जाती है। आरोही वहाँ पर आती है, उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन वंशिका उसे एज अ ट्यूटर ही ट्रीट करती है। उसके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन अब कुछ भी नहीं रखती है। जैसा उसने कहा था कि सिर्फ तुम्हारा ट्यूटर और ट्यूटी का रिलेशन है, वही रखती है। उसके बाद वो उसे कह देती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आ जाना। हालांकि 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन तक यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो भी मतलब एकदम बेचैन सी आत्मा की तरह घूम रही रहती है। और इस 2 दिन में जो हमारी छोटी रहती है वो भी ये सब चीज़ें देख रही रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने उस दिन ऐसा क्या हो गया था इन दोनों के बीच में जो उसको नहीं पता रहता है, और इस वजह से वो अपने आप को ही ब्लेम करती है। तभी वहाँ पे जानशी 2 दिन से उसका इस तरीके से साइलेंट तरीके से मतलब अपने आप को ब्लेम करने वाला बिहेवियर देख रही थी, जिसकी वजह से वो उसे कहती है कि एक काम करो, हमें यहाँ से हमें हमें आरोही ये हमें वंशिका दीदी के घर चलते हैं, हम वहाँ बात करेंगे। तभी ये लोग वंशिका दीदी के घर पर भी चले जाते हैं और वहाँ पर अब वहाँ जाते हैं तो पहले वॉचमैन मना कर देता है। अब उसके आगे वॉचमैन यहाँ से फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाते ही डायरेक्ट बोलता है वंशिका मैम से बात करनी है। तभी उसकी मेट कहती है कि वंशिका की तबीयत ख़राब है, आप मुझे बताइए कि क्या है। तो कहते हैं उनसे मिलने के लिए विजिटर्स आए हैं। तो कहते हैं कौन है, तो कहते हैं कि 15 साल की स्कूल यूनिफॉर्म में 2 लड़कियां आई हैं उनसे मिलने के लिए। तभी वो कहते हैं कि पर आरोही सॉरी वंशिका तो यार कॉलेज में है, तो उससे मिलने के लिए स्कूल की बच्चियां क्यों आएंगी। हालांकि उनकी जो मेड रहती है उन्होंने भी कभी मिले नहीं रहते। तो ऐसे कहती हैं कि रुको ज़रा मैं पूछ कर बताती हूँ। थोड़ी देर के बाद ये होता है कि वहाँ पर वंशिका के रूम में जाते हैं तो वंशिका को थोड़ा सा हेडेक हो रहा रहता है, लेकिन वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि उसका मन नहीं करता रहता है किसी से भी बात करने का। तभी वो उसे बोलती है कि आपसे मिलने के लिए 2 लड़कियां आई हैं, 16-17 साल की हैं और स्कूल की बच्ची हैं। तो उसे कहती है कि मुझसे मिलने के लिए 16-17 साल की बच्चियां, मैं नहीं जानती किसी को, और ऐसे बोल देती हैं। तभी वो कहते हैं ठीक है, मैं उनको जाने के लिए कह देती हूँ। बस इतना ही बोलती है, तभी वो एकदम से बोलती है रुको रुको रुको। तभी वो बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। तो उसे बोलते हैं कि अरे वो वॉचमैन से पूछो उसका नाम छोटी है क्या। तो कहते हैं कि छोटी। तो कहते हैं बस आप उतना पूछो कि उसका नाम छोटी है क्या। तभी वो वहाँ पर फ़ोन करके बोलते हैं कि छोटी है क्या, उसका नाम छोटी है क्या। तो यहाँ पर जो हमारी जो वॉचमैन रहता है वो एकदम से पूछता है आपका नाम छोटी है। तो कहते हैं कि हाँ मेरा नाम छोटी है, उनको बोलो कि मैं आई हूँ। तो वहाँ से मेड आके बोलती है कि हाँ वो छोटी है। तो कहते हैं ऊपर भेजो उनको। तो यहाँ से अब होता ऐसा है कि जानशील और यहाँ पर आर्या मतलब जो छोटी रहती है वो दोनों वहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं और 5th फ्लोर पे इनका घर रहता है। तो 5th फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। 5th फ्लोर पर जैसे ही वो लोग बैल बजाते हैं वहाँ पर वो उनका वेलकम करती है और बोलती है कि वंशिका दीदी से मिलना था। तो कहते हैं वंशिका की दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, आप बेडरूम पे चले जाइए, मेड कहती है। तभी ये दोनों वहाँ पे बेडरूम पर आते हैं। तभी वो छोटी देखते से ही एकदम से भागते हुए बेड पर आती है और बेड के साइड में बैठते हुए कहती है क्या हो गया है आपको, आप इतने ऐसे बीमार कैसे हो सकती हैं, आपने अपना ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी। तो वंशिका उसे कहती है अरे मतलब तुम मुझसे यहाँ मिलने के लिए डांटने के लिए आई हो या मुझसे प्यार से बात करने के लिए आई हो। तभी वो कहती है कि पहले तो मैं आपको डांटना चाहती हूँ क्योंकि कोई अपना ख्याल कैसे नहीं रख सकता है, मुझे समझ में नहीं आता हाउ केयरलेस यू आर। ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। वंशिका दीदी आप कैसे कर रहे हो। तभी वो कहते हैं अरे छोटी इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। अच्छा ये कौन है, आपने इनसे मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो कहती है कि ये मेरी दोस्त जानशील है, ये मेरी क्लास में है और अभी अभी इनका ट्रांसफ़र हुआ है। इनके जो फादर हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब यहाँ के कलेक्टर हैं। तो इनका भी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो जस्ट अभी। तो कहते कितने दिन हो गए। तभी वो कहती है 3 दिन। तो कहती 3 दिन में दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि तुम यहाँ पर इन्हें मेरे साथ लेकर आई हो। तभी जानशील कहती है सॉरी बट लेट मी करेक्ट यू, मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ। ये तो डर रही थी, 3 दिन से इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। वो मेला गए थे, मेले के बाद से तो उन्होंने अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली है। स्कूल में भी इनका ध्यान नहीं लगा रहता है, बात भी नहीं करती हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बार बार एक ही चीज़ बोलती हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आरोही दीदी का भी मतलब एकदम से गुस्से का लेवल हाई हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि एक काम करते हैं, हम चलते हैं
और वंशिका दीदी से मिल लेंगे। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तभी वंशिका हंसते हुए बोलते, बिल्कुल नहीं, आप बहुत समझदार हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी छोटी को यहाँ लेकर आए। वैसे भी छोटी और मेरी तो बॉन्डिंग ही कुछ और है, क्यों छोटी? तो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, पर आप ऐसे करोगे क्या? क्या हुआ था उस दिन? तो कहती है छोड़ो ना, वो थोड़ा सा अडल्ट वाली बातें हैं, वो हम दोनों के बीच में, हम हैंडल कर लेंगे। तो कहती है नहीं, आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि आरोही दीदी भी वहाँ से इतनी ज़्यादा परेशान रहती हैं, इतनी चिड़चिड़ी हो गई हैं, 2 दिन से ढंग से बात नहीं कर रही हैं, खाना नहीं खा रही हैं, बेचैन की तरह घूम रही हैं, और पता है फ़ोन की तरफ बस उनकी एक नज़र ही रहती है। हालाँकि आज तक मैंने कभी भी दीदी को फ़ोन पे मतलब किसी से बात करना या किसी से भी बात करते टाइम इतना ज़्यादा क्यूरियस होते हुए कभी नहीं देखा, और आज पहली बार ऐसा है कि वो इतनी ज़्यादा मतलब बेचैन की तरह घूम रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वंशिका दी, उस मेले में ऐसा क्या हुआ था, उसके बाद इतना ज़्यादा चीज़ें कैसे बिगड़ गई है? तभी वंशिका कहती है, छोटी छोड़ो ना, वो हम दोनों की बात है, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। तुम ये बताओ, तुम आई हो और एकदम से थकी थकाई आई होगी, 1 मिनट। तभी वो मेड को बुलाती हैं और मेड बोलती कि यस। तो कहती हैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लाइए, कोल्ड ड्रिंक्स लाइए, और चॉकलेट्स हैं घर पे? तो कहते हैं कि हाँ मैम। तो कहते हैं कि कहते हैं मैम ब्राउनीस रखी है? तो कहती है हाँ ब्राउनीस लेकर आइए बच्चों के लिए सब चीज़। तो कहती है कि तभी वहाँ से जानशील कहती है, वंशिका दीदी हम ये सब चीज़ें तो अपने घर पे भी खा सकते हैं ना, हम एक्चुअली यहाँ पे खाने नहीं आए हैं, हम ये सच्ची में जानने के लिए आए हैं कि ऐसा क्या हुआ था, और आप प्लीज़ बता दीजिए, वरना फिर यही टेंशन में रहेगी, इनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी, और फिर ना ये पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लगा पाएंगी। तो आप अगर इनको छोटी आप इनको इतना छोटी मानते हो तो अपनी छोटी के लिए ही बता दीजिए। तभी वंशिका स्माइल करती हुए बोलती है कि वो तो ठीक है, बट आप भी कुछ कम स्मार्ट नहीं है। मतलब छोटी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, अब आप भी कोई कम नहीं है, मतलब बहुत स्मार्ट हैं आप भी मुझसे बात निकालने के लिए। तो कहती हैं अगर आप जानती हैं तो प्लीज़ बताइए ना हुआ क्या था। तो वंशिका जो रहती है वो थोड़ी सी हेसिटेट होती है, क्योंकि यार वो कैसे बताएगी कि उसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया गया है और मतलब किया रहता है। तभी उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अच्छी हूँ, तुम ये बताओ कि अ, तुम तुम्हारी पढ़ाई वगैरह पे तुम फोकस नहीं कर पा रही हो, बट मैं सच बोलूँ इन सब चीज़ों पे मत लगे रहो, ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं है, 2 दिन के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बस। तो कहती है कि पर वंशिका दीदी उस दिन हुआ क्या था? क्या आप मुझे बताएंगी कि प्लीज़ हुआ क्या था? आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़। तो वो कहती हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ था, बस हो जाता है कभी कभार, हर कोई लकी नहीं रहता ना छोटी, कि वो जो चीज़ चाहे उसे वो चीज़ मिल जाए। समटाइम ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, और शायद मैंने भी कुछ गलत उम्मीदें लगा के बैठ गई थी। तभी यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो वंशिका दीदी का हाथ पकड़ के बोलती है, अगर आपने गलत उम्मीद लगाई थी ना, तो सच बोलूँ उस उम्मीद को बढ़ावा देने वाली भी मैं ही थी। तो अब ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस रात को हुआ क्या था। अगर आप मुझे अपनी बहन मानती हैं, उप्स सॉरी, आप तो मैं तो आपकी साली हुई ना, तो अगर आप मुझे अपना जीजू, मैं तो आपको मानती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपनी साली मानती हैं तो बताइए। अब वंशिका यहाँ पे चुप रहती है और उसकी नज़र जानशील के ऊपर जाती है। तभी वो एकदम से बोलती है, छोटी जानशील है, उसे नहीं पता? तो वो कहती है, तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि वो भूल जाती है कि उसने मतलब ये बातें एकदम ओपनली कह दिया, और वो भी उसके सामने जिसे तो हम अभी अभी मिले हैं। तभी जानशील कहती है, ओ कम ऑन, ओके, मैं इतनी भी आउटडेटेड नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लव इज़ लव होता है ना। वैसे मुझे अंदाज़ा तो था, लेकिन मैं अभी नई नई हूँ ना, तो मैं किसी के सामने से बोल नहीं सकती ना, तो आई एम रियली सॉरी। तो तभी वंशिका कहती है, आपको क्या अंदाज़ा था जानशील? तो कहती हैं कि ये जब से ये बोल रही थी ना कि आपके और आरोही दीदी के बीच में कुछ इनकी वजह से लड़ाई हुई है,
तब से मुझे डाउट था कि भले फ्रेंडशिप में इतनी बड़ी तो लड़ाई नहीं होती है, जाहिर सी बात है मोर देन फ्रेंडशिप होगी तभी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तभी जो जानशील रहती है उसको एकदम से उसके पास मोबाइल फ़ोन रहता है और उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है, क्योंकि उसके जो डैड रहते हैं वो उनसे पूछे रहते हैं कि आप कहाँ जाके बैठ गई हैं, आप कहाँ पर हैं, क्योंकि अभी नई नई सिटी रहती है और उनको थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए तो यार कोई भी फादर एकदम से टेंशन में रहता है। तभी यहाँ पर जो जानशील जब ये बाहर फ़ोन पे अटेंड करने के लिए जाती है, तभी यहाँ पर हमारी जो वंशिका रहती है वो छोटी को बोलती है, कहाँ, ये वही वाली है ना जो मुझे याद है, तो ये तुम्हारे साथ रोलर कोस्टर में बैठी थी, डार्क हाउस में भी तुम्हारे साथ गई थी, ये वही वाली है ना? तो कहती है कि हाँ दीदी ये वही है। तो कहती है स्मार्ट है बहुत काफ़ी और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। तो कहती हाँ दीदी इंटेलिजेंट तो होगी ना, आपको पता है इसके परसेंटेज 98% आते हैं और ये ऑफ कोर्स ज़्यादा दिमाग वाली टॉपर ही है। तो कहते हैं कि हाँ टॉपर तो है, पर टॉपर के साथ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तो कहती है कि क्या? तो कहती है कि तुम दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसे कहती है कि क्या दीदी काहे की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, आप मेरे मज़े लेने के लिए आए हो क्या? तो उसे कहती अच्छा तो मज़े लेने का हक सिर्फ तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। तो कहती है वैसे बंदी कितनी स्मार्ट है ना, बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ती है और समझती है। तो उसे कहती है कि वो तो है दीदी, बट आप बताओ ना उस दिन हुआ क्या था? तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि छोड़ो ना तुम मेरा, तुम ये बताओ तुम्हें पसंद आई है? तो उसे कहती है दीदी मैं अपना लेने के लिए नहीं आई हूँ, आप मेरे साथ ना मजाक मस्ती बाद में करिए, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताइए। अच्छा आपको मेरी कसम। जैसे ही ये बात करती है तब उतनी देर में जानशील भी अंदर आ चुकी रहती है। अब छोटी एक एक ऐसी बच्ची की कसम उसने दे दी रहती है जिसको वो सच्ची में अपना मानती थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जीजू बुलवाने के लिए सिर्फ ऐसे बोलती थी, वो सीरियसली उसे अपना मानती है। तभी वो बोलते कि है उस रात आई कन्फेस टू योर सिस्टर अबाउट माई लव बट शी रिजेक्ट्स मी। व्हाट? ये बात एकदम से यहाँ से छोटी कहती है। तभी उसे कहती है कि अब तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो? तो कहती है उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया? तो कहती है कि हाँ, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया भी। उन्होंने मुझे मुझे वुमेनाइज़र कहा गया कि मैं लड़कियां पटाती हूँ, मेरे लिए प्यार एक मजाक है, और मैं ठरकी इंसान हूँ। इन शॉर्ट मेरे लिए ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़न है और कुछ नहीं। और उस रात मेरी थोड़ी सी सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टूट सी गई थी, तो उसकी वजह से मैं मैं बारिश में भीग गई, मैं थोड़ा सा रोई और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। एज इट दीदी ने आपको बहुत गंदा गंदा बोला क्या? छोटी बोलती है। कहती नहीं, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर उन्होंने मुझको कहा कि 7 दिन में अगर मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ तो मेरे लिए तो प्यार एक मजाक ही है, जबकि प्यार एक मजाक नहीं एक इबादत होता है, और मैं तो उस टाइप की लड़की हूँ जो सिर्फ फन मस्ती करना जानती हूँ। और ये एक रीज़न था। तो कहती है मतलब मेरी वजह से ही हुआ ना? तुम्हारी वजह से कैसे हुआ छोटी? वंशिका कहती है। तभी छोटी बोलती है मेरी वजह से ही हुआ, मुझे आपको थोड़ा स्लो स्लो करने के लिए बोलना चाहिए था। अगर उस दिन मैं वहाँ पर जाके आपको फोर्स नहीं करती और आपको बार बार ये नहीं कहती कि यार ऐसा है, ये करते वो करते, तो फिर ये बात नहीं टिकती। वो थोड़े टाइम के बाद तक तो मतलब हो जाता। और मैं एक बात बोलूँ,
जहाँ तक मैं अपनी सिस्टर को जानती हूँ, वो खुद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो 3-4 दिन से तो किस तरीके से बेचैन है, और ये चीज़ें तो मैंने देखी है अपने आँखों से। मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। वंशिका दी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं सीरियसली बोल रही हूँ आपको कि मैंने उनको देखा है। आपको मैं कैसे बताऊं कि वो तड़प रही थी, बेचैन सी थी। मतलब एक एक बोलते हैं ना, जैसे किसी कहीं पर भी मन नहीं लग रहा, बस वो अभी इस तरीके से बिहेव कर रही हैं। वो हर टाइम मोबाइल देखती हैं, तो वो फिर ऐसे कैसे कह सकती हैं आपको? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तभी वो कहती हैं, शायद कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो जाती है छोटी। हमें ऐसा लगता है कि ये, और वो हमेशा से तो मुझे पहले से भी कहती थी कि वो मुझे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हैं, जैसे कि तुम्हें जिस तरीके से ट्रीट करती हैं वैसे भी मुझे भी उसी तरीके से ट्रीट करती हैं। हालांकि जब वो मुझे इसी तरीके से ट्रीट कर रही हैं, तो मैं ही गलत थी ना, कि जो मोर देन चीज़ें समझने लग गई मुझे। हालांकि ऐसा लगा कि भाई अब हमारे बीच में कुछ हो सकता है ऐसा, जबकि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था। क्या आपको सच्ची में लगता है कि ऐसी कोई बात है? तो उसे कहती है, छोटी, मेरे लगने न लगने से क्या हो जाता है बच्चा? मेरे लगने से क्या होगा, आप ये बताओ। कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ट्यूटर और ट्यूटी के बीच का रिलेशन है, बस दैट्स इट। और फिर मैं क्या करूं, तुम बताओ। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैंने सोचा नहीं था। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि वो मुझे पसंद करती हैं, बट जब सामने वाला सामने के सामने खड़ा कर रहा है, तो एक एक हमारी भी एक जेंटल वुमेन की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी चीज़ों को हम भी समझें और मना करें। तभी जानशील कहती है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? तभी वो उसे कहती है, या यार, ऑफ कोर्स, श्योर माय स्वीट गर्ल, आप भी कह सकती हैं, बिकॉज अब भी आप हमारी फैमिली का पार्ट ही हैं। माना कि इनकी बहन के साथ मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, ना मेरी कुछ बात बात होती है, लेकिन मैंने छोटी को हमेशा से अपनी बहन माना है, और उसकी दोस्त मतलब ऑफ कोर्स मेरी भी फ्रेंड। आप बिल्कुल कह सकती हैं, आपको पूरा हक है। तो कहती हैं, वंशिका दीदी, एक बात बताइए, आपका बॉयफ्रेंड रहा है तो आपको फिर चीज़ें तो पहले से पता होती है ना, कि लड़कियां की कभी कभार ना में भी हाँ होती है और हाँ में भी ना होती है। तो उससे कहती है, नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता एक्चुअली। हाँ, वो बॉयफ्रेंड वाली भी कहानी बहुत लंबी है, छोड़ो। तो कहती है कि क्या आप मुझे हमें बताओगे नहीं? कहती, वो लड़के ने मुझे झूठ कहा था। वो लड़के ने एक एक बेट लगाई थी, उस बेट में वो मुझे मतलब उसकी एक बेट थी, और उस वो बेट में वो ये चाहता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूं। तो उसने मुझसे आकर बोला कि वो मरने वाला है, अ, उसे कैंसर है। तो उसने बोला कि प्लीज़ मैं 1 हफ्ते तक ही रह पाऊंगा, और अगर आप मुझे कुछ हैप्पीनेस देना चाहती हो तो दे दो। तो उसके चक्कर में बस यही हुआ था, एक बस यही बेवकूफ़ी हुई। लेकिन जब तक मुझे सच पता चला, उस लड़के को मैंने भगा दिया, और काफ़ी साइको भी था वो, तो फिर अच्छी खासा पिटा बुटू के बिठाया। तभी वहाँ से छोटी कहती, साइको लोगों को तो आपको मतलब भगाना तो फिर काफ़ी अच्छे से ही आता है, आई एम वेल एक्सपीरियंस। तो कहती है कि हाँ, तुम्हारा वो साइको बॉयफ्रेंड को भी मैंने बहुत अच्छे से भगाया था। हालांकि उसको भगाने के लिए मैंने अपने दोस्त आदि को भी कहा था, क्योंकि तुम्हारा पगला वाला पागल था वो पूरा का पूरा। तभी जानशील कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड रह चुका है? वो छोटी से पूछती है। छोटी बोलती है कि हाँ, रहा है था, मतलब आई मीन वो हाँ मतलब रहा था। तो वो कहती है कि हाँ रहा था, क्यों नहीं रहा था, साइको बॉयफ्रेंड था इसका, बहुत पगला वाला बॉयफ्रेंड। और जिस दिन मैंने उसे देखा तो मैंने कहा, यार इसका इतना बुरा टेस्ट कैसे हो सकता है? तो कहती है, अरे वंशिका दीदी छोड़िए ना, आप मेरे पुलिंग ऑफ लेग क्यों कर रही हैं, मेरी यहाँ बात करने के लिए क्यों आए? तो तभी उसे कहती है, अच्छा तो तुम मेरी सारी बातें करो, तुम्हारे बारे में भी तो राज लोगों को पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स तुम्हारी दोस्त को पता होना चाहिए, क्यों जानशील? जानशील कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे जानने का पूरा हक है। तो तभी
यहाँ पर छोटी कहती है, दीदी वो अभी अभी तो आई है, उसको सिर्फ मुझसे मिले हुए 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जान जाएगी। तो कहती है कि हाँ जानेगी, बिल्कुल बिल्कुल जानेगी, ऑफ कोर्स, क्यों आप जानोगे नहीं क्या। झांशुल कहते अब तो बहुत अच्छे से जानूंगी, हालांकि ये ऐसे साइको बॉयफ्रेंड्स रख कैसे सकती हैं। तभी यहाँ से एकदम से टर्न होती है और छोटी बोलती है, आपका बॉयफ्रेंड नहीं रहा है क्या कभी। तो उसे कहती है, रहे हैं मेरे बॉयफ्रेंड्स, लेकिन साइको कोई नहीं रहा है और मुझे साइको बॉयफ्रेंड रखने का कोई भी शौक नहीं है। तो कहती है कि अरे वो गलती से हुआ था दीदी, दीदी। तो उसे कहती है, अच्छा छोड़ो, छोटी का पुलिंग ऑफ लेग करने का सिर्फ हक मेरा है और ये हक अभी मैंने किसी को भी नहीं दिया। तो उसे कहती है कि अच्छा, आप छोटी का ही हक है बस आपका पुलिंग ऑफ लेग करने का। देखा जाए तो वो मेरी भी तो दोस्त है ना, मैं भी तो कर सकती हूँ ना। तो कहती है कि अच्छा वो तो इनसे पूछो ना कि ये अलाउ करेंगी कि नहीं आपको, वैसे तो ये मुझे रोक नहीं सकती हैं। तो उसे कहती है कि हाँ तुम दोनों आपस में मेरे पुलिंग ऑफ लेग क्यों कर रहे हो। छोटी कहती है, आप दोनों एक साथ बातें मत करो। पर अभी सबसे बड़ा ये ऑप्शन होता है कि सल्यूशन क्या है आपकी प्रॉब्लम का। ना मैं आरोही दीदी को इस तरीके से देख सकती हूँ और ना आपको देख सकती हूँ। मैंने आपको जीजू बोला है, यू रियली माई जीजू, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो आपके साथ। तभी जानशील कहती, ओ कम ऑन, आप कितना रोती हो, ऐसे रोती रहोगी ना तो जिंदगी में सोल्यूशन नहीं निकलता है। वहाँ पर भी हाथ पे हाथ रखे हुए कुछ नहीं होता है। इफ़ यू वांट अ सोल्यूशन यू हैव टू मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड आउट ऑफ द बॉक्स छोड़ो, हाथ पैर भी मारने पड़ते हैं किसी चीज़ के लिए। तभी वहाँ से छोटी बोलती है, आप ही बता दीजिए अगर आपका इतना दिमाग चल रहा है। तो कहती है कि हाँ मेरे पास एक सोल्यूशन है, बट वंशिका दीदी रेडी होंगी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उसे कहती है कि अच्छा, आप अपना सोल्यूशन बताएंगी मुझे तो फिर मैं सुनती हूँ, फिर मैं जानती हूँ कि अगर वो पॉसिबल है तो फिर बिल्कुल। तभी वो कहती है कि वंशिका दीदी, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बात मुझे कहनी थी। समटाइम हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हमें हमें फीलिंग्स रहती है, लेकिन ना हमें अपने हिसाब से उसे चलाने की बहुत इच्छा होती है। मतलब जैसे कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है, तो हम उसे ऐसा ट्रीट करते कि आज नहीं तो कल ये कहीं जाएगा भी नहीं, दूर होगा नहीं हमसे, और हम उतने ही प्यार से बात करेंगे, हम उतने ही प्यार से उसके साथ रहेंगे, हम जैसा चाहें वैसे ट्रीट कर सकते हैं। और इसी बहाने में वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सी चीज़ें हर्ट कर देते हैं। तो वो कहती हैं, अच्छा ऐसे फिर। तो कहती है लेकिन इन सब में आपको सामने वाले को ये दिखाना पड़ेगा कि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं। अगर आरोही दीदी को आपको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि उनको प्यार है। तभी वहाँ से छोटी कहती है, तो जानशील वो रियलाइज़ कैसे करवाएंगी। तो कहती है, जेलेसी, ऑफ कोर्स जेलेसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोटो। अगर सामने वाले को किसी और के पास जाने से फ़र्क पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उन्हें प्यार है, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। मे बी तुम्हारी सिस्टर की सम अलग अलग वो होंगी, मतलब सामने वाले के खुद भी अलग एक अपना रीजंस होंगे कि हाँ कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। तो हो सकता है ना, तो हमें हमें उनको ये अश्योरिटी दिलानी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उनके साथ खड़े हैं, और सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है ना, रीज़न भी तो जानना पड़ेगा ना, अब ऐसे रोते हुए थोड़ी ना बैठेंगे। तो वो कहती है, तो करना क्या होगा यहाँ पे वंशिका दीदी को। तो कहती है, वंशिका दीदी को कुछ नहीं करना है, वंशिका दीदी को बस फ्लर्ट करना है लड़की से और उनको ये रियलाइज़ कराना है कि अब जब उन्होंने उनको वोमेनाइज़र कह ही दिया है तो वो अब किसी भी लड़की के साथ जाएं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और उनका एक रिलेशन ट्यूटर और ट्यूटी का है, बस अब यही हम उनको शो करवाएंगे बाकी। लेकिन अगर उनके अंदर सच्ची में फीलिंग्स होगी तो देखना वो खुद आकर इनको अपने दिल की बात कहेंगी, और उनको जब ये डर लगेगा कि यार अब सामने वाला मतलब हटने वाला है, खो देंगी वो, तो देखना वो खुद आकर बोलेंगी। और ये फॉर्मूला हमेशा से वर्क करता है, ट्राई इट। तभी वहाँ से छोटी बोलती है, हाँ तो इसका मतलब आपने भी ये कभी फॉर्मूला ट्राई किया है।
तो कहती नहीं, मैंने कभी ये फॉर्मूला ट्राई नहीं किया है, बिकॉज़ मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने कभी किसी से इतना क्लोज़ हुई नहीं हूँ, या मैंने कभी किसी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया कि भैया मुझे किसी को जेलस फ़ील कराना पड़ रहा है। और इवन मुझे प्रपोज़ल्स आते थे, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ है, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं थी। छोटी को इस तरीके से हमारी प्यारी सी जानशील कहती है। तभी वो यहाँ पे वंशिका तो कुछ और ही सोच पे लगी हुई रहती है। तभी यहाँ से छोटी बोलती, क्या हुआ वंशिका दीदी, आप कहाँ सोच रही हो? तो कहती है कि जानशील की बात सही है, अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है या उन्हें कुछ होगा तो ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि साफ साफ क्लियर करके या साफ साफ प्यार के बारे में बोलकर तो देख लिया, अब उससे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी सिर्फ ऑप्शन यही बचता है कि हम ये करके देख लें। तो वो कहती है बट अगर इससे ऐसा हुआ कि आरोही दीदी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि पहले उन्होंने सिर्फ ऐसे गुस्से में कहा होगा, लेकिन अब अगर उनके दिमाग में ये बैठ गई कि सच्ची में उनको आपका कैरेक्टर इस तरीके का लगा कि यार कि सच्ची में आप मतलब वुमेनाइजर वाली बात हो गई, तो तो तब वहाँ से जानशी यहाँ पर कंधे पे हाथ रखती है छोटी का और उसे कहती है, देखो प्यार में तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। अभी पहले भी उनकी सोच वैसे ही है, वो हम बदल नहीं सकते, बट इस बार रिएक्शन करके देखेंगे ना, आज नहीं तो कल तो उनको समझ में आएगा कि उनकी फीलिंग्स के लिए। और जैसे तुम बता रही हो कि तुम्हारी सिस्टर अब्दुल्ला पागल दीवानी की तरह ऐसे घूम रही हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। तो वंशिका दीदी ट्राई करिए, कोई है लड़की नज़र में? तो कहती है यार लड़की तो ऐसी चुननी पड़ेगी ना जानशील, जिसको ये भी जाने और साथ ही साथ मैं भी जानती हूँ। तो कहती हाँ, लड़की ऐसी कॉमन लेना कि जिनको देख के ऐसे पता चले। तो कहती हाँ, नज़र में है लड़की। तभी छोटी बोलती है कौन है? सच्ची में दी, आप मेरी दीदी के साथ ऐसा मत करना प्लीज़। तो कहती है अरे छोटी लड़की वो निकिता दीदी है ना, वो ट्यूशन्स में आई थी। तो कहते कि हाँ। तो कहती है यार वो मुझे पसंद करती है, उसके देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, मोबाइल पे दिखाती है। तो कहती है कि हाँ तो आप इससे थोड़ा सा कांटेक्ट करो, बात करो और थोड़ा सा जेलस वेलस फील कराओ तो कुछ बन सकता है, जानशील यहाँ पर कहती है। और ये बोलकर अब वो दोनों बोलते हैं कि अब हमें निकलना चाहिए, आप देख लीजिएगा दीदी। और ऐसे कह के यहाँ से छोटी और यहाँ पर जानशील दोनों निकल जाते हैं। और यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमारी सबसे प्यारी जो दिमागदार वंशिका रहती है, वो सब चीज़ों पे अब स्टार्ट कर देती है। अब उसका दिमाग चलता है कि भैया अब तो कुछ ना कुछ करना है, अब बहुत टाइम हो गया, अब तो मैं करके दिखाऊंगी। जब यहाँ से जानशील जा रही रहती है तभी वो उसे बोलती है कि तो आप पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मरा है? छोटी बोलती है। तो कहती है तुम्हारी तरह साइको बॉयफ्रेंड रखने की मेरी आदत नहीं है। तो कहती है आप मुझे बार बार ऐसे क्यों टोंट मार रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड के बारे में क्या जानते हो आप? वो तो बस एक गलती थी मेरी, एक्चुअली वो बॉयफ्रेंड भी नहीं था मेरा। तो कहती अच्छा, अभी आपने खुद बोला कि आपका बॉयफ्रेंड था और अब आप बोल रही हो कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं था, आप खुद कंफ्यूज नहीं हो? आपको नहीं लगता? तो कहती है यहाँ पर सब लोग इतने जजमेंटल क्यों होते हैं? जैसे मेरी सिस्टर ने एकदम से वंशिका दीदी को जज कर दिया। हालांकि मैं सच बोलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। वंशिका दीदी बहुत क्यूट हैं और बहुत अच्छी हैं, और इस तरीके से उनको ट्रीट करना बिल्कुल भी सही नहीं था, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगी। अब उसी तरीके से तुम भी मुझे जज कर रही हो। तो कहती है ओ स्वीट हार्ट, मैं तो तुम्हारी पुलिंग ऑफ लैग कर रही थी। देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, कुछ गलतियाँ हमें सिखाती भी है, और बॉयफ्रेंड्स तो ये सब टाइम पास के लिए होती है। मोहब्बत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो जब सही तरीके से हो तो बात अलग होती है। अभी आप इतना ज़्यादा सोचो मत, चलो हम लेट हो रहे हैं। और इस तरीके से वो उसका हाथ पकड़ते हुए लेकर जाती है। यहाँ पर जो वंशिका जो रहती है वो फ़ोन लगाती है और बहुत प्यार से क्यूट से प्यार से तरीके से उससे बात करने लगती है, क्या बोलते, निकिता से। निकिता भी उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि निकिता उसे इम्पोर्टेंस दे रही है, निकिता को ये, तो उसे बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही रहती है। दोनों यहाँ पर अपने बात करने लगते हैं और यहाँ पे जो जानशील रहती है वो घर तक छोड़ने जाती है
छोटी को। तो जब छोटी वहाँ से उनकी कार में उतरती है तो यहाँ से आरोही देखती है और आरोही एकदम से आकर बोलती है, कहाँ चली गई थी तुम? एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब चल रहा है, ऊपर से और तुम इरिटेट मत करो, तुम्हें पता है ना मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वैसे ही चल रही हूँ। तो तभी जानशील एकदम से बाहर निकलती है और कहती है, सॉरी दीदी, वो एक्चुअली में ना मैं यहाँ पे न्यू हूँ ना, तो वो छोटी मुझे एक्चुअली में लेकर गई थी वो बुक्स वगैरह दिलाने के लिए। आई एम सॉरी, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, मैं भूल गई कि मेरे पास मोबाइल था और इसे बोलना भी चाहिए था आपको इन्फॉर्म करने के लिए। आई एम रियली रियली सॉरी। तो कहती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चलो जाओ छोटी अंदर। ठीक है बच्चा, कोई इशू नहीं है। तभी वो एकदम से बोलती है, दीदी आप इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों चल रहे हो? कुछ ऐसी प्रॉब्लम है क्या? हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो आप हमें बताएंगी? तो कहती है, नहीं बच्चा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं देख लूँगी। ये सुन के जानशील चली जाती है। तभी छोटी जानशील की तरफ देख के बोलती है, अरे सुनो ना। तो उसे बोलती है, हाँ, ये नंबर नोट करो मेरा, और मुझे तुमसे फ़ोन पे बात करनी है, तो मुझे कॉल कर लेना इस नंबर पे। और वो उसे नंबर शेयर कर देती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।